देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज नीट पेपर लीक और चरमराती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का चलो संसद मार्च भारी हिंसा और हंगामे में तब्दील हो गया। संसद के मानसून सत्र से पहले ही दिन देश के कोने कोने से जुड़े करीब 30 से 35 हजार प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने इस संवेदनशील वीआईपी इलाके में सुरक्षा का हवाला देते हुए पहले ही बीएनएसएस की धारा 163 यानी 163 लागू कर रखी थी और इस मार्च को निकालने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद जब आक्रोशित छात्र और कार्यकर्ताओं का हुजूम आगे बढ़ा तो पुलिस ने आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने उन्हें रोकने की मल्टी लेयर बैरिकेडिंग कर दी। स्थिति तब बेकाबू हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और भारी संख्या में लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक जा पहुंचे। भीड़ को अनियंत्रित होते देख सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारी लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद जंतर मंतर की सड़कें रण क्षेत्र में तब्दील हो गईं। इस कार्यवाही में दर्जनों युवाओं को गंभीर चोटें आई और कई प्रदर्शनकारियों के सर फूट गए, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस भीषण लाठीचार्ज और पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आंदोलन को पीछे खींचने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने चोटिल होने के बाद भी हुंकार भरते हुए कहा, छात्रों के इस हक की लड़ाई को अब कोई ताकत नहीं रोक सकती है और उनका यह संसद मार्च हर हाल में पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम के बीच पिछले 23 दिनों से नीट धांधली के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे विख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ रही है, जिन्हें पुलिस ने 2 दिन पहले ही जबरन उठाकर सफदरगंज इलाके में भर्ती कराया था। अस्पताल के बेड से ही वांगचुक ने सरकार के सामने अपना अनशन खत्म करने के लिए 3 दिन बेहद सख्त और कड़ी और बड़ी शर्तें रख दी। उनकी पहली मांग है कि केंद्र सरकार देश के इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था और लगातार लीक हो रहे सरकारी परीक्षाओं के पेपरों की पूरी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करे। उनकी दूसरी शर्त के मुताबिक सीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल को तुरंत संसद भवन के भीतर जाने की अनुमति दी जाए, जहां मौजूद सांसद इस गंभीर मुद्दे और सदन के पटल पर उठाने का ठोस और लिखित भरोसा दें। इसके बाद वांगचुक ने अपनी तीसरी और अंतिम शर्त में कहा कि यदि सुरक्षा या गंभीर स्वास्थ्य कारणों से सांसद का संसद भवन से बाहर आना संभव नहीं है तो वे खुद सफदरगंज अस्पताल के वार्ड में जाकर आंदोलनकारियों को यह जरूरी आश्वासन सौंपे। इस बड़े बवाल के बाद पूरी नई दिल्ली को एक अवैध छावनी में बदल दिया गया है, जहां ऐतिहासिक तौर पर दिल्ली मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय, जनपद, राजीव चौक, पटेल चौक और उद्योग भवन जैसे 5 मुख्य स्टेशनों के प्रदेश में निकाय द्वार को आम जनता के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिसे पूरी दिल्ली में तनाव और सुरक्षात्मक पाबंदियां चरम पर पहुंच गई हैं। इसकी पल पल के अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।